हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी जीत की में। दोस्तों, पहले हमने किया था 2015 का एलटी का पेपर जो हिंदी का हुआ वो था। तो आज हम देखते हैं जो पेपर एलटी का 2018 में हुआ था हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बजती। यह पंक्ति किस कृति की है? तो यह आंसू की है और इसके जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे नाटक। यत शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो वह है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है 343(1) में। और अगला क्वेश्चन देखिए, उम्दा शब्द का अर्थ है अच्छा। उदय शंकर भट्ट का नाटक क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ? यह हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैतो आही, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है जायसी की पंक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं संज्ञा स्वरनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, गच्छेतम गम धातु का किस लकार का रूप है? तो वह है विधिलिंग लकार का। जहाज का पंछी उपन्यास है तो वह है इलाचन जोशी जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे आराध्य संस्मरण है बनारसीदास चतुर्वेदी जी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संग्रह सही नहीं है? तुम चंदन हम पानी, छितवन की छाह, मैंने सील पहुंचाई, चिंतामणि। तो चिंतामणि इनका निबंध संग्रह नहीं है, यह शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, छंदः सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य थे, कौन थे? आचार्य पिंगल। अगला क्वेश्चन, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है? तो वह है अनमेल विवाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तुम में तुमन प्रत्यय है। आगे देखिए, अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है, शोध गवाक्ष अनुसंधान गवेषणा। तो अन्वेषण का पर्यायवाची गवाक्ष नहीं है। आगे देखिए, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो यह है आत्मकथात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल पल में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना गया है? तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, इनमें से एक मनोविश्लेषणवादी नहीं है। अज्ञेय, इलाचन जोशी, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद। तो जो मनोविश्लेषणवादी नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी। अगला क्वेश्चन, जात्या ब्राह्मणों में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है प्रकृतिया दिव्य वस्त तृतीया उपसंख्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, पथ के साथी संस्मरण है महादेवी वर्मा का। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भक्ति काल को। और यह किसने कहा है? यह नगेंद्र ने कहा है। आगे देखिए, 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वह है राजा राममोहन राय। आगे देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए शब्द है अधितय का। आगे देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं वो हैं देवकीनंदन खत्री। आगे कुछ लाइनें दी गई हैं तो वो किसकी हैं बतानी है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? यह लिया गया है लज्जा से। आगे देखिए, राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त हैं? तो वह है 3। आगे देखिए, द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? तो वह लिखा गया है प्रिय परिवास। और यह किसने लिखा है? आप सबको पता है, हरिवंश जी ने यह लिखा है। आगे देखिए, व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि को और क्या कहा जाता है? हल संधि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? तो यह है अनामिका में। और यह किसकी है? निराला जी की। न मुख है, न मस्तक है, न रूप है, ऐसे ब्रह्मा के कल्पनाकार हैं, तो वह कौन है? कबीरदास जी।
इतवारी पत्रिका का संपादन किया है ओम थानवी ने। आगे देखिए, जिन क्षेत्रों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उन्हें कहते हैं मात्रिक छंद। आगे देखिए, भूसुंडिम शब्द का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ? बंदूक। पंत जी की पहली कविता का नाम है गिरजे का घंटा। आगे देखिए, मैथिली कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, तो वह हैं विद्यापति। आगे देखते हैं, संशय की एक रात कीर्ति के रचनाकार कौन है? तो वह है नरेश मेहता। आगे देखिए, कुछ लाइनें दी गई हैं। मधुघट ले जब करती नर्तन, मेरे नुपुरों के छम छनन, मैं लय होता जक्का करंदन। यह किस कविता की पंक्ति है? यह है मधुबाला। और मधुबाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। आगे देखिए, प्रेमचंद का जन्म स्थान है लम्ही में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? तो उसमें है 7 अंक। और यह किसने लिखा है? भास ने। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संकर प्रकृति का है? तो वह है बम वर्षा। जैसे आपको पता है संकर शब्द जैसे रेलगाड़ी और आगे जैसे ये दिया गया है बम वर्षा, तो 2 शब्द से मिलके जो बने होते हैं वो होते हैं संकर शब्द। तो आगे देखिए, निम्न में से दंत वर्ण नहीं है, द, थ, प, ध। तो दंत वर्ण कौन सा नहीं है? प नहीं है। आगे देखिए, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाला शब्द को कहते हैं विकारी। जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकार कहते हैं, यानी विकारी जिसपे विकार उत्पन्न होता है। आगे देखिए, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप गद्य शैली का लेख है, तो किस में? आत्मकथात्मक में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं बिहारी एवं देव। आगे देखिए, डायरी के पन्ने के लेखक हैं एनी फ्रैंक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया? तो उन्होंने बनाया है गोविंद विठलनाथ ने। आगे देखिए, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो वह है दामोदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेमेश्वर चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक की रचना की है? तो वह है सत्य हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्मलेखः का पर्यायवाची शब्द है, तो कर्मलेखः का पर्यायवाची जो शब्द है वो है उष्ट्र। देव प्लस आगमन, देवागमन में कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। अघोष व्यंजन है क, ख, च, छ। अब देखिए आगे, छात्राणाम कृष्णः पटु के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? यतश्च निर्धारणम। आगे देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आगे है, मोनो दड़ों का अर्थ है मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भृत्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? भृत्यों का शाब्दिक अर्थ है सेवक। आगे देखिए, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो वह है दया नारायण निगम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोपहर शब्द में कौन सा समास है? तो दोपहर में द्विगु समास है। तो इस प्रकार जैसे कि आप सबको इससे एक आधार मिल जाता है कि अब जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा। इस 2018 के पेपर देख के आप लोगों को यह पता चलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण से कितने पूछे गए हैं, साहित्य से कितने पूछे गए हैं। बाकी 70 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वह आपके क्या रहेंगे? शिक्षण अभिरुचि से। तो इसलिए आप लोग इसी के आधार पर तैयारी कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।